हाय गाइस। तो आज हम वेक्टर्स में सेकंड टॉपिक पे आएंगे, जो कि है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट कहते हैं कई लोग। तो डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है जब आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पता करना होता है, और उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में आपको ये जानना होता है कि दो वेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप से यहाँ पे मतलब है कि दो वेक्टर्स एसेंशियली आपस में किस एंगल पे लाई करते हैं, और उनका एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन कैसा है। और उसी के बेसिस पे हम काफी अलग अलग क्वांटिटीज निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन के अगेंस्ट में या एक पर्टिकुलर लाइन के कंपैरिजन में एक दो वेक्टर्स एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं या अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। ये भी हमें डॉट प्रोडक्ट जानने में हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट एसेंशियली होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट। आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं u और w, और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, उस एंगल में अगर आपको w का प्रोजेक्शन u के ऊपर निकालना है, वेयर द एंगल इज थीटा, तो आप एसेंशियली डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं और आपको वो क्वांटिटी मिलेगी जो क्वांटिटी ये सिग्निफाई करेगी कि कितना प्रोजेक्शन है। तो ये एसेंशियली एक स्केलर निकल के आता है हमारे पास। इसको v डॉट डब्ल्यू बोलेंगे, या यहाँ पे हमने सॉरी ये v है, तो इसको v डॉट डब्ल्यू बोलेंगे। v डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? जब आपको cos थीटा का जैसे फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा का फॉर्मूला से अगर आप निकालें तो cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसी को अगर आप रीअरेंज करें तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ v इंटू लेंथ ऑफ w इंटू कॉस थीटा। अगर इसी को आप दूसरी तरह से लिखना चाहें, आपका एक वेक्टर अगर आपने मान लीजिए मतलब नोटेशन में अगर वो है 1,2 और दूसरा वेक्टर है 3,4, तो एक्स एक्सिस पे v के कंपोनेंट है 1 और y एक्सिस पे v का कंपोनेंट है 2। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे w का कंपोनेंट है 3 और y एक्सिस पे w का कंपोनेंट है 4। आप क्या करेंगे कि आपको जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो स्केलर क्वांटिटी निकलेगी, दैट विल बी योर डॉट प्रोडक्ट। तो v डॉट w इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 11। इसके वैसे तो बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, लेकिन और भी मशीन लर्निंग में तो बहुत ढेर सारे यूजेस हैं, लेकिन और टॉपिक्स में भी इसके कई बार यूजेस आ जाते हैं। पहला यूज अगर आप देखेंगे तो अगर इंजीनियरिंग में अगर आपको यूज देखना है तो डॉट प्रोडक्ट आपको ये बताता है। एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो डॉट प्रोडक्ट आपको ये बताता है कि अगर एक फलक्रम के ऊपर दो अलग अलग वेट्स रखे हुए हैं, एक उसके फलक्रम के ऊपर एक बार रखा हुआ है, उसके ऊपर दो अलग अलग वेट्स रखे हुए हैं, तो उनका मोमेंट क्या आएगा? मोमेंट से एसेंशियली आपको ये निकल के आता है कि कितना मोमेंट से आपको ये निकल के आता है कि वो जो बार है, ये आपका ये वाला जो बार है, ये आपका किस तरफ टिल्ट होगा। अगर मूवमेंट इस साइड पे निकल के ज्यादा आया तो इस तरफ टिल्ट होगा, वरना इस साइड पे निकल के आया, राइट साइड पे निकल के आया तो राइट साइड टिल्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपका जिस पोजीशन पे दोनों वेट्स रखे हुए हैं, एक पोजीशन है 20 और 25 2D स्पेस में, दूसरे की पोजीशन है 10 और -20। सॉरी, अब डॉट प्रोडक्ट के दो अलग अलग यूजेस हम लोग देखेंगे। वैसे तो मशीन लर्निंग में हम लोग आगे चल के यूज केस देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का, पर
दो अलग यूज केस भी देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग में और इकोनॉमिक्स में कैसे डॉट प्रोडक्ट यूज होते हैं। आप डॉट प्रोडक्ट एसेंशियली किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं जहां पे वेक्टर्स का आपको नोटेशन यूज करना है, वहां पे आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के केस में अगर मैं बोलूं तो एक बहुत ही सिंपल यूज केस है कि एक बार रखा हुआ है along a fulcrum where the fulcrum is actually positioned at zero, fulcrum जीरो या ओरिजिन पे प्लेस्ड है। उसके राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लाइन एक तरह से मान लीजिए, तो वहां पे पॉजिटिव एक्सिस मिलेगी आपको, और अगर उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे या पीछे जाएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर लाइन मिलेगी। तो -20, सॉरी माइनस का आपको नोटेशन डालना पड़ेगा। एसेंशियली ये माइनस और प्लस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर मैं प्रॉब्लम पे आ जाऊं तो प्रॉब्लम में एसेंशियली क्या होता है कि आप दो वेट्स रखेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे फलक्रम के अराउंड, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखेंगे, एक नेगेटिव डायरेक्शन में रखेंगे, और आपको ये जानना है कि मोमेंट किस तरफ उसका लाई करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम का। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कि मेरे वेट्स हैं 20 और 25, उन दोनों की पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंगली 10 और -20 पे है। मतलब कि जो 20 वाला वेट है वो आपका फलक्रम के राइट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 यूनिट्स दूर पे है, और जो 25 वाला वेट है वो आपका फलक्रम के कॉरस्पॉन्डिंगली -20 यूनिट्स पे रखा हुआ है। तो अगर आप इसका मूवमेंट निकालने जाएंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के एसेंशियली इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड देन ऐड करके आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। ये बहुत इजी है। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, कीपिंग इन माइंड दैट आपको दोनों के दोनों एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन क्या है उसका साइन भी लेना है। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200, 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया -500, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -300 हमारा जो ऐड करके दोनों का मोमेंट आया वो -300 आया, विच मीन्स कि ये वाला वेट जो है ये ओवर पावर कर जाएगा और आपका फलक्रम के अलोंग बार इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल करेंगे आगे चल के, बट फॉर टुडे आवर सेशन इज कंप्लीट। अभी इसके बाद मैं कुछ वर्क एग्जांपल करूंगा दिखाने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे बिहेव करता है। बट फॉर नाउ लेट्स रैप इट अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।